दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक लड़की है, वो अपने घर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जाती है। उसके 3 दोस्त उसको लेने आते हैं और टोटल 11 मेल होते हैं, यानी कि 11 लड़के और वो अकेली लड़की। क्या होता है उसके साथ, आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों हमेशा कहानियाँ मेरी जो रहती हैं या सवाल मेरे जो समस्याएं रहती हैं वो इंडिया की रहती हैं, भारत की ही रहती हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि भारत से नहीं बल्कि फिलीपींस देश से है। फिलीपीन नाम का एक देश है जहाँ की ये कहानी है और जहाँ की एक लड़की है जो एयर होस्टेस है और उसका नाम है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन की कहानी है जो बहुत ही फेमस हुई थी, बहुत ही मशहूर थी। 2021 में इसका इसकी जान गई है। क्या है पूरी कहानी, आइए बताता हूँ विस्तार से। दोस्तों ये क्रिस्टीन नाम की लड़की एयर होस्टेस है, अपने घर पे है और अपनी माँ से बोलती है कि आज मुझे जो है पार्टी के लिए जाना है। तो ये इसकी माँ बोलती है कि ठीक है, कब तक तुम आओगी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा डिनर रेडी रखूँ या ना रखूँ, क्या है सीन। तो वो बोलती कि आज मैं नहीं आऊँगी, आज मैं अपने दोस्तों के साथ रुकूँगी, वहीं पे बाहर ही रहेंगे हम लोग और मैं कल सुबह वापस आऊँगी। इस बात से माँ जो होती है थोड़ा सा अजीब उसको लगता है। वो नहीं चाहती है कि सिर्फ लड़कों के साथ वो जाए और जहाँ पे इतने लड़के हों। वो थोड़ा सा घबराती हैं, लेकिन फिर इनके मनाने के बाद, क्रिस्टीन के मनाने के बाद उनको हाँ बोल देती हैं और बोलती है कि ठीक है, अच्छे से रहना, अच्छे से पार्टी करना और कल सुबह आप घर आ जाना। इसी बीच 3 दोस्त आते हैं उसको लेने, 3 लड़के, और वो लड़के इसको लेकर होटल चले जाते हैं जहाँ पे ये इन लोगों ने पार्टी करनी थी। बाकी के लड़के वहाँ पे और थे। टोटल 11 लड़के थे जिनके साथ ये पार्टी करने वाली थी, 11 लड़कों के साथ। अब पार्टी शुरू होती है, पार्टी का दौर चलता है, खाना पीना, हल्का फुल्का नाचना, डांस, खुशी मनाना, यही चलता रहता है। काफ़ी रात जब बीतती है, पार्टी ख़त्म होती है तो सब लोग अपने अपने कमरों में जो आसपास उन्होंने उसी होटल में ले रखे थे वो लोग चले जाते हैं और सोते हैं। सुबह होती है, करीब 7-8 बजे एक दोस्त, इसका क्रिस्टीन का दोस्त आता है, इसके रूम में नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा खुला होता है। उसको अजीब सा लगता है कि दरवाज़ा खोल के क्यों सो रही है ये। चलो वो कोई बात नहीं, अंदर जाता है, देखता तो क्रिस्टीन नहीं थी वहाँ पे। तो वो बाथरूम की तरफ जाता है और वहाँ देखता है कि क्रिस्टीन जो है बाथटब में लेटी हुई है। और उसको ऐसा लगा कि हो सकता है, उसने कुछ नहीं बोला क्रिस्टीन से, उसे लगा कि हो सकता है कि रात की पार्टी की थकान की वजह से ये सो रही हो, बाथटब में सो गई हो और अभी भी होटल से जाने का टाइम तो हुआ नहीं है, चेकआउट का टाइम नहीं हुआ, तो चलो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको आराम करने देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको देख लूँगा आकर। वो अपने रूम में चला जाता है। 11 दोस्त, 11 लड़के और एक अकेली लड़की। थोड़ी देर बाद दूसरे दोस्त भी उठते तो पूछते कि चलो भाई क्रिस्टीन को बुलाओ, अब चाय नाश्ता जो भी है करना है करके और फिर निकलते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो गया था जगाने, लेकिन वो शायद सोई हुई थी, तो अभी तुम जाके देख लो। तो वो जाकर देखता है तो उसको लगता है कि क्रिस्टीन जो है सही हालत में नहीं है, इसकी शायद डेथ हो चुकी है, ऐसा उसको लगता है। और वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वो लोग चले जाते हैं क्रिस्टीन को वहीं पर छोड़कर। अब शायद वो डर जाते हैं या क्या होता है, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो होटल की सफाई के लिए जो कर्मचारी रखे गए हैं वो आता है और देखता है वहाँ पे एक बॉडी है, एक लड़की की लाश है। वो चिल्लाता है, होटल स्टाफ को बुलाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस लाश को लेकर जाती है, पोस्टमार्टम करवाती है और जो CCTV देखती है, पुलिस को ये पता चलता है कि शायद ये जो 11 लड़के इसके साथ रुके हुए थे, इन्होंने इसके साथ रेप किया है। अब पुलिस जो है CCTV के आधार पे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे आधार पे, पोस्टमार्टम तो भी हुआ नहीं था, वैसे ही अपने आधार पे उन सबको गिरफ्तार करना चाहती थी। पुलिस ढूंढती है उनको, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। कुछ टाइम बाद वो 3 लड़के मिलते हैं, फिर सारे मिल जाते हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करती है और तब तक रिपोर्ट भी आ चुकी होती है पोस्टमार्टम की। रिपोर्ट में ये होता है कि उसकी नेचुरल डेथ है, उसके साथ रेप नहीं हुआ है। लेकिन जो CCTV देखा गया था उसमें लड़के उसको गोद में उठाए हुए हैं, घूम रहे हैं, उसके साथ किस कर रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी
जिनकी बिना पे पुलिस ने ऐसा कहा। जब ये रिपोर्ट आती है कि इसके साथ कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और वो नेचुरल डेथ उसका हुआ है, तो पुलिस बहुत परेशान हो जाती है। अब इन सबको कोर्ट में पेश किया जाता है, सभी से पूछा जाता है कि आप लोग क्रिस्टीन के साथ थे तो क्या किया आप लोगों ने। अब सभी का एक ही जवाब सुनकर जज भी दंग रह जाता है। जवाब ये होता है कि हमने क्रिस्टीन के साथ कुछ किया ही नहीं है। क्रिस्टीन हमारी दोस्त थी और हम जो 11 लड़के हैं, हमको तो लड़कों में इंटरेस्ट है, लड़की में इंटरेस्ट है ही नहीं। हमें लड़के अच्छे लगते हैं और हम सब एक दूसरे को पसंद करते हैं, और इस नाइट आउट के लिए हम लोग इसीलिए आए थे कि हम लोग एक दूसरे के साथ सोएंगे और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो करेंगे। तो हमारा लड़कियों में तो कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। तो फिर इसके साथ जो हुआ वो हमें नहीं पता है कि कैसे हुआ। अब जज भी परेशान, और इसकी जो है केस की बड़ी कैंडल मार्च निकलने लगते हैं कि क्रिस्टीन के लिए इंसाफ दिलाया जाए, 11 लड़कों को जो हिरासत लिया गया वो उनके साथ सज़ा सुनाई जाए। लेकिन जो प्रूफ कोई नहीं मिलता तो जज भी परेशान हो जाता है कि इसकी डेथ कैसे हुई है, जब इसके साथ रेप तो हुए नहीं है, लड़के सारे समलैंगिक है। इसके बाद जो है फिर और गहन जांच होती है, जब इसकी माँ, क्रिस्टीन की माँ बहुत दुखी होती है और इस बात से, और वो कहती है कि पुलिस ने सही जांच नहीं की है, सही पोस्टमार्टम नहीं हुआ। दोबारा पोस्टमार्टम होता है, और दोबारा जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें एक चीज़ पता चलती है, जिसमें एक बीमारी का जिक्र होता है कि उसको कोई बीमारी थी, उसकी वजह से क्रिस्टीन की नेचुरल डेथ हुई है, उस बीमारी की वजह से। हालांकि उसका रेप नहीं हुआ है। बहुत ही फेमस ये मामला था। इस तरह से क्रिस्टीन का जो है अंत हो जाता है, लेकिन उनकी माँ जो है आज भी सेटिस्फाई नहीं है पूरे फैसले से, पूरी रिपोर्ट से। वो आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रही है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लेकर आया था। इसमें कोई मैसेज नहीं था, बस एक बताना था, आप लोग को अवेयर करना था। वो मैंने आपको बताया कि कैसे आप कहीं भी फंस सकते हैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने के बाद, जबकि आपने वो ऐसा कुछ किया भी नहीं होता है। तो ये था दोस्तों वीडियो। बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।